तो हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th मैथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 12th मैथ में सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो क्लास 12th की मैथ में प्रोबेबिलिटी में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप कैसे जानेंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लैंग्वेज जो है उसकी वो दिया रहेगा गिवन दैट या प्रोवाइडेड या ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। या फिर आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ऐसा देखेंगे कि क्वेश्चन में एक पार्टिकुलर काम हो चुका होगा, कोई एक पार्टिकुलर काम हो चुका होगा, उसके बाद किसी दूसरे काम की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। तो इसे हम आइए डायग्राम से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है पूरा सैंपल स्पेस, ये जो रेक्टेंगल है हमारा पूरा सैंपल स्पेस है और इसमें इवेंट ए है और बी। अब मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए के हिस्से में, इवेंट ए के हिस्से में क्या क्या है। तो ए के हिस्से में ये देखिए पूरा एक्स और वाई है, एक्स प्लस वाई हो गया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपसे क्या पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका सही अर्थ क्या है, कैसे आप लोग इसे पढ़ेंगे, मतलब ये है बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। आप लोग इसे ऐसे पढ़ेंगे, बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इसमें बी जो है वो हमारा पूरा सैंपल स्पेस होगा, ये जो बी है ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस होगा और उसमें से ए का फेवरेबल रीजन देखो, बी हमारा सैंपल स्पेस होगा और इसमें से हम ए का फेवरेबल रीजन देखेंगे। तो बी डिनोमिनेटर में है तो हम सैंपल स्पेस में देखेंगे हमारा जो इवेंट बी है इसमें बी के हिस्से में कितने लोग हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर वाई और जेड है तो वाई प्लस जेड हो गया और इसमें से बी, मतलब आप लोग ये देखेंगे ना कि बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बी सैंपल स्पेस है तो उसमें से ए का फेवरेबल रीजन देखना है। तो बी के इवेंट जो है, जो बी का इवेंट है इसमें से ए का कितना हो रहा है, ए कितना हो रहा है। तो बी में ए जो है वो वाई है, वाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा वाई अपॉन वाई प्लस जेड। अब इसे आप फार्मूले से देखेंगे तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। मतलब आप फार्मूले से भी देख सकते हैं कि ए और बी में देखिए कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन वाई है, वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी बी क्या है वाई प्लस जेड। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर खूबसूरत सा। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में ले लूँ, कोई इवेंट है, सॉरी कोई सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में है, मान लो मैंने एक डाइस उठा ली, डाई। तो 1 2 3 4 5 6 इस वो डाई के आउटकम्स होंगे और मैंने मान लिया इवन इसमें कोई इवेंट है वो जो है ऑड है और E2 जो है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक। तो अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं एक नई चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 का मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि E2 होने के बाद E1 की प्रोबेबिलिटी बताओ। E2 हो गया है, ये क्या है, हो गया है, हो गया है। E2 के होने के बाद E की प्रोबेबिलिटी बताना है। मतलब E2 देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है हमारा है 2 3 5, प्राइम नंबर है और ऑड क्या है हमारा 1 3 5। अब E2 के होने के बाद मतलब जैसे हमारा P ऑफ था A बाई बी और हमारा B था सैंपल स्पेस, वैसे हमारा इसमें E2 सैंपल स्पेस होगा। तो E2 सैंपल स्पेस होगा, E2 में कितने लोग हैं, 3 लोग, 2 3 5, 1 2 3 लोग हैं। अब E2 में से हम E1 ढूंढेंगे। E1 देखिए, E1 में है 1 3 5 और E2 में हमें E1 का क्या क्या मिल रहा है, 3 5, मतलब 2 लोग मिल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 आ गया हमारा 2/3। या आप लोग अब देखिए, आप लोग बिना फार्मूले के पहले सीखिए कैसे, मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। तो ठीक, अब आप इसे फार्मूले से भी देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, E1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन, यानी इसमें है कितने लोग, 3 लोग, अपॉन पूरा सैंपल स्पेस कितना है 6, 3/6 और इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पर हैं 2 लोग, 3 5 और 3 5 यहाँ पर, मतलब 3 5 2 लोग कॉमन है। तो हम लिखेंगे 3/6 ऊपर, ठीक, 6 6 कट जाएगा
अरे सॉरी 2/6, 2 लोग कॉमन हैं तो 2/6 और 6 हमारा कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 2/3। आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी। और अगर मैं यहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E1 पूछूं, E2/E1, तो आप लोग क्या करेंगे? सेम, कुछ नहीं करना। अब आपका सैंपल स्पेस E1 हो गया। E1 हो गया मतलब E1 हो गया तो E1 में कितने लोग हैं? 3 लोग। आप अपॉन में 3 लिखेंगे। अब आपको E1 में से E2 को ढूंढना है। E1 में क्या है? 1 3 5। E2 में क्या है? 2 3 5। मतलब यहाँ भी 2 लोग मिल रहे हैं तो 2/3 इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज में क्या क्या है। तो देखिए हमारा चैप्टर 13 है। प्रोबेबिलिटी में टोटल 13.1 से लेकर 13.5 यानी 13.1 से 13.5 तक हमारी एक्सरसाइज है और उसके बाद है मिसलेनियस। तो हम 13.1 चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट E एंड F आर इवेंट्स सच दैट P ऑफ E 0.6, P ऑफ F 0.3 एंड P ऑफ E इंटरसेक्शन ऑफ 0.2, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F एंड F/E। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे दिया है, कितना दिया है वो 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F, रुक जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया है आपको 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F आपको दिया है 0.3 और इंटरसेक्शन दिया है E इंटरसेक्शन F कितना दिया है 0.2। अब कह रहा है फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। तो देखिए E/F के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्या है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नीचे वाला F। मतलब क्या है इसमें कि F जो इवेंट है ये हो चुका है और आपको बताना है E, मतलब F घटना हो चुकी है, इसके रिस्पेक्ट में E की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F देखिए क्या दिया है 0.3 और E इंटरसेक्शन F क्या दिया है 0.2। अब 1 एक एक अंक के पहले दशमलव ये कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा 2/3। ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F पूछा था, F/E भी पूछा है। F/E में क्या करेंगे, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन ही होगा और इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे हम लोग 0.2 अपॉन, अब यहाँ पर लिखेंगे E की प्रोबेबिलिटी जो है 0.6, पॉइंट कटेगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1/3। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ P ऑफ A इक्वल टू 0.8, सॉरी ये थर्ड है। तो देखिए दूसरा कह रहा है कंप्यूट A/B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B ज्ञात करना है, A/B। देखिए इसका मतलब है A/B, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है P ऑफ B हमें दिया है, P ऑफ B हमें दिया है कितना 0.5 और P ऑफ A इंटरसेक्शन भी दिया है, P ऑफ A इंटरसेक्शन भी दिया 0.32। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए अब A/B आपसे पूछा है, आप लोग A/B कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो आप लोग को पता है ये तो दिया है 0.32, एकदम आसान सा क्वेश्चन, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मतलब 0.5 B दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5। अब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट, ये हटेगा यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल, ये वाला भी हटेगा, यहाँ आ जाएगा 0, ये आएगा 16/25। ठीक, या आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए इफ P ऑफ A इक्वल टू 0.8, P ऑफ A इक्वल टू 0.8, P ऑफ B इज इक्वल टू 0.5 एंड P ऑफ B/A दिया है, P ऑफ B/A इक्वल टू 0.4। अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट इसमें प्रोबेबिलिटी बताइए A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B। सेकंड पूछ रहा है P ऑफ A/B। देखिए यहाँ पर B/A दिया है, A/P पूछ रहा है। आप लोग इसका उल्टा मत कर देना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, हम इसे इरेज कर देते हैं सबसे पहले।
ये हमारा फर्स्ट था, यहाँ पर सेकंड था, ये हमारा है थर्ड, ये 0.8 दिया है। तो देखिए सबसे पहले हमें पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप लोग 11th में 3 फार्मूले पढ़े होंगे, मैं आप लोगों को वो बता दे रहा हूँ, शायद भूल गए होंगे। तो देखिए आप लोगों को ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी के। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले पूछा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B के लिए क्या करेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे P ऑफ B बाई A, आपको दिया है कितना 0.4, ठीक। और इसे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0.4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको निकालना है A इंटरसेक्शन B, तो ये हो जाएगा 0.4 और ये P ऑफ A यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। तो P ऑफ A कितना दिया है 0.8 इंटू 0.8। अब ये हो जाएगा हमारा 0.32, क्योंकि एक अंक 2.2 अंक पहले इसके डेसिमल लगेगा, ठीक। अब हमारा पहला सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड पूछा है P ऑफ A बाई B, बताइए A बाई B। तो आप करेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्योंकि अपॉन में B है, मतलब ये B घटना हो चुकी है। अब देखिए A इंटरसेक्शन B हमारा कितना दिया है, ये आप निकाले कितना है 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B दी हुई है 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा 16/25। इसी प्रकार आप थर्ड देख लीजिए, थर्ड है प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कीजिए A यूनियन B। अब A यूनियन B के लिए देखिए आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। A यूनियन B कहाँ है हमारा, ये है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए लिखा ही है, हमें ये ज्ञात करना है। तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B और ये आ जाएगा इधर माइनस हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ठीक। तो अब देखिए P ऑफ A आपको कितना दिया है, P ऑफ A ये 0.8 दिया है 0.8 और प्लस P ऑफ B दिया है 0.5 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है कितना, आप लोग इसे निकाले हैं P ऑफ इंटरसेक्शन 0.32। अब आप लोग देखिए इससे ऐड करिए हो जाएगा 1.3। अब इसमें से माइनस करना है ये, तो 1.30 लगा के हम माइनस करेंगे 0.32, ये हो जाएगा हमारा 10 में से 2 गए 8 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 में से 9 0.98, कितना आ जाएगा हमारा 0.98, ठीक। तो 3 क्वेश्चन तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि 4, 5 और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ आ रहा होगा, और अगर आप लोग को कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अब 4 क्वेश्चन में कह रहा है इवेल्युएट P A यूनियन B, मतलब कह रहा है हमसे A यूनियन B बताइए, और गिवन है इफ 2P ऑफ A। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू P ऑफ B, ये दिया है P ऑफ B के और इक्वल टू 5/13 एंड P ऑफ A बाई B दिया है, P ऑफ A बाई B यहाँ लिख ले रहे हैं, P ऑफ A बाई B हमें दिया है कितना 2/5। देखिए इसका मतलब हुआ कि हमें P ऑफ B दिया है कितना 5/13 और 2P ऑफ A कितना दिया है 2P ऑफ A इक्वल टू दिया है 5/13। अब यहाँ से देखो ये आपको P ऑफ A नहीं दिया है, ये 2P ऑफ A है, ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा P ऑफ A इक्वल टू 5/13 टू 6, ठीक, 13 टू 26। तो हमें P ऑफ A मिल गया, P ऑफ B मिल गया, और हमें यूनियन ज्ञात करना है, ये क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो हमें अब देखिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमें इंटरसेक्शन पता चल जाए तो हम इसे फाइंड कर लेंगे। तो इंटरसेक्शन के लिए अब आप लोग आ जाइए यहाँ, तो यहाँ आ जाइए, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हमें दिया है P ऑफ A बाई B इक्वल टू 2/5 और इसे आप लिख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B।
इक्वल टू 2/5 दिया है। अब देखिए इंटरसेक्शन निकालना है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है। कितना दी हुई है, ये देखिए 5/13। तो इसे उधर इधर लेके आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा हो क्या जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई 5/13। अब 5 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 2/13। ठीक, तो देखिए अब यूनियन ज्ञात करने के लिए आपको बस फार्मूला लगा देना है। पी ऑफ ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी के लिए आप क्या करेंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो देखिए पी ऑफ ए कितना है हमारा, नहीं यहाँ देखिए 5/26, 5/26 ये है पी ऑफ ए, और प्लस पी ऑफ बी कितना है 5/13 और माइनस इंटरसेक्शन हम लोग निकाले 2/13। तो एलसीएम लेंगे, हमारा आ जाएगा 26, यहाँ पर रहेगा 5 प्लस 13 2 जाए यानी हो जाएगा 10, माइनस ये भी हो जाएगा 4। अब ये आ जाएगा हमारा 10 प्लस 5 15 माइनस 4 करेंगे, आ जाएगा 11/26। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन था हमारा 4 नंबर। ठीक, ऐसे ही अब हम आ जाते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 6/11। देखिए पी ऑफ ए आपको दिया है 6/11, कॉमा पी ऑफ बी दिया है 5 पी ऑफ बी दिया है 5 कितना 11। ठीक, और दिया है पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया है 7/11, 7/11। तो फाइंड करना है। देखिए 3 चीजें फाइंड करनी है इसमें। आप लोग देखिए क्वेश्चन आप लोगों से कैसे लगेगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कम से कम 3 बार उसे रीड करिए क्वेश्चन को, और एकदम फर्स्ट बार ऐसे ही पढ़िए जैसे आप लोग कोई हिंदी पढ़ रहे हैं, और सेकंड और थर्ड बार अच्छे से पढ़िए। तो आप लोगों को जो जो मिले, जो जो दिया रहे, जैसे देखिए जैसे जैसे आप लोगों को दिया रहे वो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जो फाइंड करना हो वो लिखिए। क्वेश्चन इस तरीके से रीड किया करिए आप लोग। तो अब फाइंड करना है नंबर 1 हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम बस वही फार्मूला लगा देंगे। देखिए वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, हमें यही याद करना है, फाइंड करना है। पी ऑफ हो जाएगा हमारा क्या, ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यहाँ प्लस में होता है और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। पी ऑफ ए हमें दिया देखिए 6/11 प्लस पी ऑफ बी दिया है 5/11 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी 7/11। देखिए आप लोग क्वेश्चन को मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई हो या और कुछ हो तो उसे माइंड में अपने कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करिए, जिससे आप लोग जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन चाहे आप ऐसे लगाइए, आप लिखिए फार्मूला और ऐसे करिए, या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं। आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए, हाँ हमें इसे ऐड करना है और इंटरसेक्शन को माइनस करना है। आप लोग देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, तो बस 6 और प्लस 5 कर देंगे, 11 में से 7 कर माइनस कर देंगे, बस 4/11 आपका आंसर आ जाएगा 4/11। चाहे आप ऐसे लगाइए। अब आप देखिए मन में भी कैलकुलेशन कर लीजिए, इससे दोनों को ऐड कर लीजिए और इंटरसेक्शन माइनस कर लीजिए। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हमारा लग गया, यही है हमारा आंसर। अब सेकंड क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है पी ऑफ ए बाई बी, पी ऑफ ए बाई बी। अब देखिए इसे आप माइंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब पी ऑफ ए बाई बी के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग जानते हैं फार्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है, देखिए ये फाइंड की 4/11 और आप लोग अपॉन में करेंगे पी ऑफ बी यानी कि 5/11। 11 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। ये है मन में कैलकुलेशन। या अब आप लिख लीजिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अब इंटरसेक्शन आप लोग फाइंड किए हैं 4/11 अपॉन पी ऑफ बी कितना है 5/11। ये देखिए 11 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/5। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि 11 कैंसिल कैसे हो जा रहा है, तो आइए मैं इसे भी आप लोग बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए अब 4/11 5/11 है, तो आप लोग क्या करेंगे, बाहर जो है इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 × 11। अब अपॉन में लगा देंगे अंदर का मल्टीप्लाई 11 × 5। तो 11 भाई अब तो कट जाएगा, आ जाएगा 4/5। तो ऐसे ही होता है। तो आप लोग अब देखिए, अब हमें थर्ड
पार्ट क्या कह रहा है फाइंड करने को, P ऑफ B बाई A। तो आप लोग शायद इसे लगा लेंगे, पहले आप लोग मन में एक बार कोशिश करिए लगाने की, देखिए क्या होगा। चलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग ऊपर लिखेंगे इंटरसेक्शन यही लिखेंगे 4/11। अब नीचे आप लोगों को लिखना बस कितना क्या लिखना है, P ऑफ A। इसमें P ऑफ B लिखे थे, इसमें P ऑफ A, यानी नीचे लिखेंगे 6/11। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 6/11, तो 11 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 4/6, या लिख दो 4/6 या फिर लिख दो 2/3। अब आप लोग ऐसे भी देख लीजिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। देखिए नीचे A है तो हम A लिखेंगे, जो हमारा नीचे दिया रहेगा वो हमारा इवेंट हो चुका है तो हम उसे लिखेंगे नीचे। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B है हमारा 4/11 अपॉन P ऑफ A है 6/11। 11 कैंसिल, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हमारा आंसर आएगा 2/3। ठीक, तो हम लोग 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 तक। अब देखिए अब अच्छे क्वेश्चन अब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखो कह रहा है डिटरमाइन P ऑफ E बाई F इन एक्सरसाइज 6 to 9, मतलब 6 से लेकर 9 क्वेश्चन तक आप लोगों को E बाई F याद करना है, E बाई F फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है, देखिए इस कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाता है। तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है, देखो एक कॉइन पर जो आउटकम्स होते हैं एक कॉइन फेंकने पर वो कितने आते हैं, 2, या तो हेड या तो टेल। देखिए इस पर जो फेस होते हैं कॉइन के कितने फेस होते हैं, 2, या तो हेड या तो टेल, और इसे टॉस कितनी बार किया जा रहा है, 3 टाइम। तो हम पावर 3 लगा देंगे तो आ जाएगा 8। हमारा आउटकम्स जो होगा वो 8 आउटकम्स होगा। हम 3 बार टॉस करेंगे, देखिए एक कॉइन हम टॉस की हेड आया, और दूसरी बार टॉस किए फिर हेड आया, तीसरी बार टॉस किए फिर हेड आया, तो तीनों हेड आ सकता है। या पहली बार हम टॉस किए हेड आया, दूसरी बार टॉस किए फिर हेड आया, बट तीसरी बार टेल आ सकता है। तो ऐसे ऐसे हमारे 8 आउटकम्स हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए, तो सबसे पहले हमारा आ सकता है, हम आप लोग को ट्रिक भी बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए पूरा 8 आया, अब इसका हाफ करिए 4, तो आप 4 बार लिख लीजिए हेड 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 हेड, और 4 बार लिख लीजिए टेल 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 टेल। अब इसका हाफ करेंगे आएगा 2 2, अब 2 बार लिखेंगे आप 2 बार हेड। अब यहाँ देखिए 2 बार लिखेंगे टेल, 2 बार लिखेंगे हेड, 2 बार लिखेंगे टेल। अब इसका हाफ करेंगे तो 1 आएगा, आप लोग 1 हेड लिखेंगे, 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। ठीक, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आ गया, ये हेड टेल आएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए फर्स्ट बार कॉइन को टॉस किए हेड टेल आया, अब हेड आया, अब फिर टॉस करेंगे क्या आएगा, हेड या टेल। इसे भी टॉस करेंगे हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक, अब देखिए अब फिर हेड आया, अब फिर इसे टॉस करेंगे हेड आएगा टेल आएगा, इसे टॉस करेंगे हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा यहाँ भी, और टेल आएगा हेड आएगा टेल आएगा। ठीक, आप ऐसे भी सैंपल स्पेस बना सकते हैं। देखिए अब 3 बार टॉस किए हम लोग, एक बार यहाँ ये 1 हो गया, ये वाला 2, ये बार 3, तो ये देखिए एच 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 ये आ गया हमारा, एच एच टी ये आ गया, एच टी एच ये देखिए थर्ड नंबर एच टी एच, और फोर्थ हो गया है एच टी एच, हाँ एच टी टी, उसके बाद टी एच एच टी एच टी, टी एच एच टी एच टी, उसके बाद टी टी एच टी टी टी, टी टी एच टी टी टी। आप लोग कैसे भी सैंपल स्पेस बना सकते हैं। तो अब चलिए हम इसमें फाइंड करते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो हम सैंपल स्पेस एक जगह अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद हम सारा इरेज कर देते हैं। देखिए हेड 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 टेल हेड टेल हेड, उसके बाद हेड टेल टेल। ठीक, और टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। ठीक, अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखिए इसमें हमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, कह रहा है ई हेड ऑन थर्ड टॉस। ई मतलब इवेंट ई है हमारा कोई,
इवेंट ई है, कह रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस मतलब थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे इवेंट ई मतलब कितने केस हो सकते हैं, देखिए थर्ड पे हेड आए, देखिए ये एक तो ये हो गया, पहला ही थर्ड पे हेड आ रहा है, 1 2 3 यानी एच एच एच। देखिए ये नहीं होगा, एच एच टी मत लिख देना आप लोग, देखिए इसमें थर्ड पे टेल आ रहा है और ऐसे हो जाएगा हमारा एच एच टी एच और हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, टी एच एच हो जाएगा, हाँ टी एच एच, ऐसे ही आपका हो जाएगा टी टी एच। ठीक, 4 केस ऐसे मिले जिसमें थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है। और एफ घटना क्या कह रहा है, एफ इवेंट हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, 2 टॉसेस। तो कह रहा है हेड मतलब 2 टॉस पे हेड आना चाहिए। जैसे देखिए हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, कह रहा है फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट टू टॉस पे हेड आना चाहिए। तो ऐसे हमारे कितने केस हैं, एक तो है हेड हेड हेड, फर्स्ट 2 में हेड हेड आना चाहिए, आ रहा है, और है एच एच टी। ठीक, यहाँ भी फर्स्ट 2 में हेड हेड आ रहा है। अब हमारे पास और कोई केस नहीं है। तो अब देखिए हमें ये मिल गया। अब हमें कह रहा है सब 6 to 9 मतलब 6 से 9 क्वेश्चन तक हमें क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ई बाई एफ। तो अब पी ऑफ ई बाई एफ के लिए हमें क्या करना होगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो देखिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अब आप लोग ई इंटरसेक्शन एफ कैसे फाइंड करेंगे, ये है पूरा आप लोगों का इवेंट ई और ये है इवेंट एफ। आप लोग इसमें इंटरसेक्शन यानी कॉमन देखिए क्या है, ये एच 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 इसमें मिल रहा है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा आपका, हेड हेड हेड। ठीक, कितना मिला, सिर्फ एक ही इवेंट मिला ऐसा, मतलब एक ही केस ऐसा मिला जो कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और टोटल हमारे पास कितने हैं, 8। देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो होता है सही सही वो होता है, कोई इवेंट ई है मान लो, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक, तो फेवरेबल इसमें कितने हैं, इंटरसेक्शन एफ मतलब एक केस ऐसा है, और टोटल कितने हैं 8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने के लिए इसमें देखिए हमारे पास फेवरेबल कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 8 8 कैंसिल आज हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, अब ऐसे ही अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ, देखिए एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हुआ कम से कम 2 हेड। कम से कम कितने हेड आने चाहिए, 2, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आ सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना आना चाहिए, 2 हेड तो ज़रूरी है। ठीक, अब ये मान लीजिए इवेंट ई 2 हेड ज़रूरी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 हेड कह रहा है, कम से कम 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, यानी एच 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 हो सकता है और एच एच टी भी हो सकता है, देखिए 2 हेड है। उसके बाद हमारा एच टी एच भी हो सकता है, एच टी एच। ठीक, उसके बाद क्या हो सकता है, ये नहीं होगा, देखिए इसमें एक ही है, कह रहा है एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होना चाहिए भाई, 2 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम तो 2 है ही। अब देखिए टी एच एच भी हो जाएगा, टी एच एच। उसके बाद देखिए बस हमारा इतना ही मिलेगा। ठीक, 4 केस ऐसा। अब एफ में कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, क्या कह रहा है एट मोस्ट, देखिए इसका मीनिंग समझिए, इसकी कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 दे दिया है भाई, 3 आप लोग ले ही नहीं सकते। मैं कहूँ मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रुपए हैं और मैं आपको 2 ही दे सकता हूँ, और आप मांगे मुझसे 5 रुपये तो मैं नहीं दे पाऊंगा ना। उसी प्रकार कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, यानी हेड हेड टेल हो जाएगा, हेड टेल हेड होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, टेल, देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया। देखिए कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 एट मोस्ट 2 हेड, कम से कम एक हो सकता है, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा एस टी टी, ये हो जाएगा एस टी टी, टी एच एच हो जाएगा टी एच एच, देखिए 2 हेड है एट मोस्ट 2, और टी एच एच हो जाएगा टी एच टी, टी एच टी, टी एच एच हम लोग लिख दिए। उसके बाद होगा टी टी एच, उसके बाद टी टी टी, टी 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 मतलब एक को हेड नहीं है, कह रहा है भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, कम से कम 0 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए। तो इसमें हमारे कितने केस मिले, 1 2 3 4 5 6 7 केस मिले। अब
पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करेंगे। तो देखिए आप लोग इंटरसेक्शन में देखिए क्या क्या पाते हैं। देखिए इसमें तीनों हेड तो है नहीं एफ वाले में, मतलब ये हमारा तीनों कॉमन हो जाएगा इसमें। एच एस टी देखिए, एच एस टी ये भी मिल गया, एच टी एच, एच टी एच, एच टी एच देखिए ये भी हो गया, टी एच एच ये भी हो गया, तीनों कॉमन है। मतलब कितने केस हैं जो हमारे कॉमन है, 3 केस। देखिए 3 अपॉन और टोटल कितने हैं 8। अब अपॉन का हो जाएगा पी ऑफ एफ, एफ में कितने हैं 7 केस अपॉन 8, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 8 कट जाएगा 3/7। इंटरसेक्शन में ऐसे ही ढूंढ लिया हूँ, 3 है, आप लोग निकाल भी सकते हैं। तो हमारा 2 पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम थर्ड पे आते हैं, क्या कह रहा है। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है ई एट मोस्ट 2 टेल्स। देखिए इवेंट ई जो है कह रहा है ये एट मोस्ट 2 टेल। देखिए अभी जैसे था एट मोस्ट 2 हेड, वैसे कह रहा है एट मोस्ट 2 टेल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, 2 टेल होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब और कम से कम एक भी टेल ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए। 3 टेल नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। तो कम से कम 0 भी हो सकता है, यानी एच 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 लेंगे, एच एस टी लेंगे, एच टी एच लेंगे, मतलब हम लोग सारा लेंगे, बस टी 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 को छोड़ देंगे। एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी और टी टी एच। ठीक, सही से बना दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे पता नहीं क्या बना देते हैं। तो एफ देखिए, एफ क्या हो जाएगा हमारा, एफ में कह रहा है एट लीस्ट 1 टेल। देखिए एट लीस्ट 1 टेल का मतलब क्या हुआ, जैसे भी यहाँ था एट लीस्ट 2 हेड, वैसे अब दिया है एट लीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम कितने टेल होने चाहिए आपके पास, 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 2 3 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने टेल होने चाहिए आपके पास, 1 टेल जरूर होना चाहिए, एट लीस्ट 1 टेल। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए हम इसमें ट्रिपल एच है, हम इसे नहीं लेंगे, क्योंकि कह रहा है हमारे पास कम से कम 1 टेल होना चाहिए भाई, ज़रूरी है। इसमें 1 को टेल है नहीं है, तो देखिए हम टेल वाला लेंगे, एच एस टी, एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, कुल मिलाकर हमारे सारा का सारा जो है आ जाएगा, क्योंकि सब में देखिए टेल है। ठीक, एटलीस्ट कहा है, हम कितने भी लिख सकते हैं, मतलब टेल होना ज़रूरी है बस। तो हम 7 चलिए लिख ही लेते हैं। एच टी टी हो गया हमारा, टी एच एच, टी एच टी जल्दी से लिख लेते हैं, टी टी एच और टी टी टी। ठीक, अब देखिए आप लोग पूछा है ई बाई एफ, तो आप लोग निकालेंगे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ठीक, पी ऑफ एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में आप लोग क्या देखेंगे, एक ये निकाल दीजिए, हेड हेड वाला निकाल दीजिए। अब 1 2 3 4 5 6 कितने कॉमन हो जाएंगे, 6 अपॉन 8, टोटल कितने हैं 8। और अब क्या करेंगे, एफ में कितने लोग हैं, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7/8, ये कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6/7। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए 6 का थर्ड पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन है 7, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, 2 coins are tossed once। देखिए कह रहा है 2 coins are tossed once, मतलब 2 कॉइन है, 2 कॉइन है, एक बार उछाले जाते हैं। अगर 1 कॉइन है तो कितने आउटकम्स होगा, कॉइन 1 है तो आउटकम्स कितना आएगा, हेड टेल। कह रहा है कॉइन कितना है, 2, उछाला जा रहा है। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा, हमारे पास 2 कॉइन है, ऐसे मैंने ऐसे उछाला और एक पर आ गया हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है। ठीक, सॉरी, मतलब अभी हम देखते हैं, पहले मान लो 2 कॉइन हम उछाले, टॉस किए, एक पर हेड आया और दूसरे पर भी क्या आ सकता है, हेड। या फिर ये ना हो तो हमारे पास हो सकता है पहले पर हेड आए और दूसरे पर क्या आ सकता है, टेल, यानी हेड टेल। या पहले पर हमारा क्या है, टेल आए
और दूसरे पर हमारा हेड आ सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा टेल हेड, टेल हेड। इसी प्रकार से हमारा तीनों में, दोनों में भी टेल आ सकता है। पहले में भी टेल आया, दूसरे में भी टेल आया, तो हम लिख लेंगे टेल टेल। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कह रहा है। बस अब क्वेश्चन खत्म है, कुछ करना ही नहीं है। कह रहा है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। कह रहा है एक कॉइन पर टेल दिखना चाहिए भाई। टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन मतलब एक कॉइन पर टेल दिखना चाहिए, मतलब ये तीनों आ जाएंगे हमारे। ई इवेंट क्या कह रहा है, टेल अपीयर्स, ई इवेंट टेल अपीयर्स ऑन, लिख दे रहा हूँ पूरा। टेल अपीयर्स नहीं क्या, हाँ, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। ठीक, तो क्या करेंगे आप लोग, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, तो हमारा सैंपल स्पेस जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा STTHTT। ठीक, और एफ में क्या कह रहा है कि एफ में देखिए कह रहा है वन कॉइन शोज हेड, वन कॉइन शोज हेड मतलब एक कॉइन हेड को शो करता है। यह कह रहा है वन कॉइन शोज हेड मतलब एक कॉइन पर हेड आना चाहिए, एक कॉइन पर हेड आना चाहिए। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, इस पर हेड आ रहा है, ST भी लिख सकते हैं, TH भी। कह रहा है एक कॉइन पर हेड आना जरूरी है भाई, वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड दिखाता है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। तो अब शायद आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कुछ करना नहीं है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F करना है अपॉन P ऑफ क्या करना है, F। तो अब देखिए E इंटरसेक्शन F में क्या क्या आ जाएगा, हमारा दो लोग आ जाएंगे, TH ST, दो लोग हैं कॉमन में, तो हो गया 2 अपॉन टोटल कितने हैं 4 अपॉन P ऑफ F में कितने लोग हैं, देखिए 3 लोग हैं, टोटल में कितने हो जाएंगे 4 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक, और 7 में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, नो टेल अपीयर्स, इवेंट ई कह रहा है नो टेल दिखना ही नहीं चाहिए भाई। तो देखिए, ये देखिए टेल दिखना ही नहीं चाहिए, मतलब इसमें भी टेल है, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, इसे भी, क्या आएगा हमारा हेड। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे। और कह रहा है नो हेड अपीयर, एफ इवेंट जो है कह रहा है नो हेड अपीयर, भाई हमें हेड चाहिए ही नहीं, तो क्या आएगा हमारा TT। ठीक, अब देखिए, अब इंटरसेक्शन तो हो गया हमारा भाई 5 इसमें, ये इंटरसेक्शन में कितना हो गया हमारा 5, नल सेट जिसे कहते हैं, ये हो गया। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जब E बाई F फाइंड करेंगे, तो फाइंड क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F, और हमारा इंटरसेक्शन है 0, P ऑफ F चाहे जो हो, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई। ठीक, तो आप लोग इतना क्वेश्चन कर लिए, कहाँ तक, ये कौन सा था, 7 था, मैं लिखना भूल जाता हूँ क्वेश्चन नंबर, तो बोल देता हूँ तो आप लोग उससे देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रो 3 टाइम्स। चलिए अब हम 7 तक सॉल्व कर लिए हैं, अब हम लोग अगले वीडियो में 7 के बाद सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और देखने के लिए वीडियो धन्यवाद आप लोगों को। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा एकदम अच्छे से, अगर समझ में आया है तो आप लोग थम्स अप ज़रूर सेंड करिए। तो थैंक यू भाइयों।